नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। आज पुनः आप सभी के बीच में एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं। और इस टॉपिक को अगर हम देखेंगे तो आज वर्तमान में जैसे मानसूनी बरसात चल रहा है, तो हमारी ग्रामीण परिदृश्य की एक आम पशुओं की बीमारी के रूप में हम लोग देखने को पाते हैं। ये क्या है, किसके कारण होता है, इससे क्या भारत में समस्या अभी भी बना हुआ है, और ये एग्रीकल्चर के एक पार्ट्स के रूप में है, क्योंकि जहां पर एग्रीकल्चर है वहीं पशुपालन है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए जहां एग्रीकल्चर की कल्पना की जाएगी वहां पशुपालन अवश्य होगा। आपका सिलेबस हो, आपके देश की अर्थव्यवस्था हो, आपकी पढ़ाई हो या अपनी संस्कृति हो, हर जगह इनके बिना हम सभी का भी होना संभव नहीं हो पाता है। तो इसका एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा है कि इसके बारे में हम लोग के एक जानकारी होना आवश्यक होता है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में हम इसको आपको एक ज्वलंत मुद्दे के कारण आपके बीच में पहुंचा रहे हैं। और ये यहाँ से क्वेश्चन जीएस के रूप में जाके पूछे जा चुके हैं। अगर आपके सिलेबस में एग्रीकल्चर है तो वहाँ पूछा ही जा रहा है, और अधिकांश लोग, आप लोग जो जुड़े हुए हैं, सभी का बैकग्राउंड एग्रीकल्चर ही है, इसलिए वहाँ से इसका जुड़ाव सीधे है। इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा तो आपको इसमें बहुत कुछ ऐसी बातें समझ में आएगी जो शायद हमें नोट्स में नहीं मिल पाता, लेकिन हमारे काम का होता है। इसलिए आप सभी इसको देखिएगा और इसके बारे में बेहतर जानने का प्रयास करिएगा। हमारी संस्थान के द्वारा यूपी कैडेट बीएचयू जेआरएफ जो बच्चे पीजी का तैयारी करते हैं, उनके लिए हमारा बैच ऑनलाइन ऑफलाइन प्रारंभ हो चुका है। हमारा एफओ का बैच, एफओ 2023-24 का भी बैच हमारा प्रारंभ हो चुका है, जो चल रहा है। और हमारा टीए का ऑनलाइन बैच हमारा कंटिन्यू है, और हमारे ऑफलाइन बैच 11 तारीख से चलाना प्रस्तावित हो चुका है। तो जिनको भी हमारा ये कोर्स ऑनलाइन चाहिए तो आप सभी का स्वागत है। और जिनको अभी भी अपने पे आयोग का जो बातें हैं, क्योंकि ये चीज़ें अभी जब तक आयोग नहीं कहता है तब तक स्पष्टता नहीं हो मानते लोग, तो कोई बात नहीं, आप उस पर रहिए। लेकिन पढ़ने से कभी भी नुकसान नहीं होता है। कहते हैं शिक्षा कभी भी किसी के लिए हानिकारक नहीं होता है, इसलिए जो चीज़ें मिले उसे ग्रहण करते रहना ही बुद्धिमानी होता है। और जो एग्रीकल्चर के छात्र आने वाले किसी भी अपने एग्जाम में एग्रीकल्चर से संबंधित हो, बेहतर करना चाह रहे हैं, तो आप सभी जुड़े रहे, प्रतिदिन कुछ ना कुछ करते रहे, अपने नॉलेज में कुछ बढ़ाते रहे, यह आपके लिए बड़ा ही अच्छा होगा। चलिए देखते हैं आगे हम लोग। जैसा कि वहां पर आपने देखा है खुरपका एवं मुंहपका रोग, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फूट एंड माउथ डिजीज, जिसको हम लोग संक्षेप में कहते हैं एफएमडी, ठीक है, एफएमडी फूट एंड माउथ डिजीज कहते हैं। तो देखिए, जो फूट एंड माउथ डिजीज है, यह पशुओं के लिए, जुगाली करने वाले पशुओं के लिए बड़ा नुकसानदायक होता है। एक तो देखिए, माउथ में जब हो जाता है, छाले पड़ जाते हैं, ब्लिस्टर्स जिसको हम लोग कहते हैं, उसकी वजह से पशु खाने में असमर्थ हो जाता है। और जब खा ही नहीं पाएगा तो आप सोचिए किसी भी शरीर में क्या बढ़ेगा। और जब ये बड़े हो जाते हैं, ज्यादा संक्रमण हो जाता है, तो पैरों में देखिए नीचे खुरों के यहाँ के इस बीच में भी हो जाता है, और नीचे भी घाव बन जाते हैं, जिससे पशु चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है। एक तरह से पशु अस्वस्थ हो करके अपने सामान्य कार्य करने में भी सक्षम नहीं बच पाता है, और यह हमारे देश में बड़ा ही खतरनाक स्थिति में देखने को मिलता है। इसलिए हम एग्रीकल्चर लोगों का यह दायित्व है कि हम सभी इसके बारे में एक जागरूक हो, और अपने देश के किसानों को या अपने देश के पशुपालकों को इसके बारे में जागरूक करें। तो इसमें देखिए बातें क्या हिस्टोरिकल रूप में है। इसका दूसरा नाम, क्योंकि यह खुरपका मुंहपका है, या इसको आप फूट एंड माउथ डिजीज आप कहते हैं, ये आप कहते हैं, लेकिन इसको हम अपने गांव में हम लोग
साधारणतः अन्य नामों से भी जानते हैं। तो बहुत जगह बार में हमने देखा है, टीजीटी के एग्जाम में, पीजीटी के एग्जाम में, ठीक है, तमाम इंट्रेंस के एग्जाम में, यूजी पीजी के इंट्रेंस के एग्जाम में, आपका अभी सम्मिलित कृषि शिक्षा आयोग से एसटीए के एग्जाम में, या आने वाला जो ये प्राविधिक सहायक का एग्जाम होगा, उनमें इस तरह से इन लोगों में से पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा पूछता है ये मुरैन रोग या मुरैन डिजीज का संबंध किससे है, तो मुरैन लिख देता है। ठीक है, इसी को खुजहा कहते हैं, इसी को भजहा कहते हैं, इसी को चपका कहते हैं, इसी को खंगवा रोग भी कहते हैं। बहुत सारे हमारे ग्रामीणांचलों में इसको खंगवा के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे जब चीजें आती हैं तो उसके अन्य नामों से जब रखा जाता है तो कभी कभी होता है कि कुछ चीजें हमें पता रहती है, कुछ चीजें हमें नहीं पता होती है, ऐसे में ही हमसे गलतियां हो जाती है। आगे लिखा है, यह रोग जुगाली करने वाले पशु एवं सूकरों में फिल्ट्रेबल वायरस से उत्पन्न होता है। इसका मतलब इस रोग का कारक वायरस है या विषाणु है। और किन पशुओं में सबसे ज्यादा होता है? जुगाली करने वाले पशु और सूकर में। अब आप सभी से मेरा एक सवाल है, कमेंट के माध्यम से हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बताएंगे कि जुगाली करने वाले पशुओं के नाम। आप लोग जरा अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताने का प्रयास करिएगा। उसके बाद देखिए यहां लिखा, यह रोग पूरे संसार में पाया जाता है। इसका मतलब जो रोग पूरे संसार में पाया जाए वो एंडेमिक है, पेंडेमिक है। हम सभी ये कोविड के दौर में जान गए कि पेंडेमिक रोग किसे कहते हैं। ठीक है, दूसरा लिखा है, यह सुअर की सबसे भयंकर बीमारी है और यह प्रश्न पूछा जा चुका है, क्योंकि जब खुरपका मुंहपका रोग के बारे में पूछा जाता है तो हमको लगता है गाय भैंस भेड़ बकरियों में ही होता है, लेकिन गाय भैंस भेड़ बकरियों में यह जानलेवा तो नहीं होता है, लेकिन सुअर का यह जो है जानलेवा होता है, सबसे खतरनाक। क्यों होता है? क्योंकि जब यह सुअर को, आपको भी पता है, हमेशा जो है जब पानी में रहना पसंद करती है ज्यादा समय। अब जब इनको पैर में एक बार हो जाएगा तो क्या होगा? वो ठीक होने पाएगा? नहीं होने पाता। और इसके ये एफएमडी के कारण सुअरों में मृत्यु तक हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है खुरपका मुंहपका रोग सबसे भयंकर रोग किसका है? सुअरों का है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। आगे लगा, इस रोग से एक पशु 4 बार ग्रसित हो सकता है। इस रोग से एक पशु कितनी बार ग्रसित हो सकता है? 4 बार ग्रसित हो सकता है। यह रोग प्रमुख रूप से वर्षा एवं बसंत ऋतु में होता है। वर्षा एवं बसंत, सबसे ज्यादा यह रोग वास्तव में मानसूनी सीजन में ही होता है। ठीक है, कब होता है? मानसून सीजन में होता है, जैसे यही वर्षा के समय। लिखा, संक्रमण के कारक, यह बीमारी वायरस द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? वायरस द्वारा होती है। 7 प्रकार के वायरस देखे जा चुके हैं। मतलब इस बीमारी के जो संक्रमण जिनके कारण होते हैं, बीमारी फैलती है, अब तक 7 कारक देखे जा चुके हैं। ठीक है, इसमें ए वो सी प्रकार के देखे गए हैं। मतलब इसमें से ए वो सी प्रकार के ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा प्रमुख रूप से इस रोग के कारक है। यह रोग दूषित चारा या मतलब जो आहार है, प्रदूषित पानी, जूठा आहार, प्रदूषित नाद इत्यादि से फैलते हैं। रोग से ग्रसित पशु के सलाइवा से भी रोग हो सकता है। अच्छा, कोई पशु ऐसा हो अगर उससे रोग से खुरपका मुंहपका से रोग से ग्रसित है तो वो उसके सलाइवा के द्वारा भी यह रोग पुनः दूसरे पशुओं में भी हो सकता है। ठीक है, आगे लिखा, इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है कितने दिनों के बाद, अगर मान लीजिए पशु में इस वायरस का संचरण हो गया है तो कितने दिनों के बाद यह रोग जो है लक्षण प्रकट करेगा। तो अगर अपने संक्रमण का 2 से 10 दिन के अंदर, मान लीजिए इसको हो गया 2 दिन 4 दिन 10 दिन के बाद पता चला, तब तक वो पशु को शरीर में या उस किसी भी जीव के शरीर में ज्यादा दिन तक रहा और उसका संक्रमण पूरा हो जाएगा। तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 से 10 दिन। मतलब इसके पहले वह पशु लक्षण नहीं, उस पशु में लक्षण देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, सिम्टम या लक्षण, इसको क्या कहते हैं? लक्षण। तो लक्षण है बॉडी टेम्परेचर 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब यदि किसी पशु में खुरपका मुंहपका रोग हो गया है तो उसके शरीर का तापमान कितना हो जाएगा? 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहां भैया आप लोग एक सवाल मुझे बताइएगा कि गाय का और भैंस का औसत तापमान या सामान्य तापमान कितना होता है, यह आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, उसके बाद ब्लिस्टर्स आर फाउंड ऑन फूट। ब्लिस्टर्स मतलब घाव।
ठीक है। पैरों में घाव पाए जाते हैं, अडर एंड इनसाइड द माउथ, मतलब जो ब्लिस्टर है फूट, अडर एंड इनसाइड द माउथ, मतलब ये जो घाव है पैरों में, ठीक है, और हन में, आयन में, और कहां पर, मुंह में, ठीक है, मुंह के गलफड़ों में सबसे ज्यादा इसके घाव बन जाते, छोटे छोटे फुंसी टाइप होंगे और वो जो है फैलते चले जाएंगे, ठीक है। सलाइवा सिक्रेटेड फ्रॉम द माउथ ड्यू टू ब्लिस्टर्स इनसाइड द माउथ, मतलब मुंह में छाले पड़ने के कारण या मुंह में घाव बन जाने के कारण मुंह से क्या होता है, लार या सलाइवा टपकता रहता है, यह इनके कहने का अर्थ है, ठीक है। आगे लिखा, ब्लिस्टर ऑन द फीट दैट मे रैप्चर एंड टर्बर नहीं, रैप्चर एंड काज लेमनेस, जब यह घाव पैरों के बीच में हो जाते हैं और जो पैरों में पड़ करके फूट करके घाव बन जाते हैं, जिसके कारण पशु में, लेमनेस मतलब लंगड़ापन, पशु चलने में असमर्थ होती है, पशु क्या होती है, लंगड़ाने लगती है, ठीक है। यह एक बहुत बड़ा जो है सिम्टम है, ठीक है। इसका जो ट्रीटमेंट है वैक्सीनेशन, ठीक है, बिफोर मानसून 10 ml सबक्यूटिकल, मतलब इस रोग से बचने के लिए मानसून के आने से पहले, मतलब मई के महीने में इसमें क्या किया जाता है, पशुओं में टीकाकरण किया जाता है। क्या किया जाता है, टीकाकरण किया जाता है। इससे बचने के 20 to 30 ml टेरामाइसिन 5 से 7 दिन तक कंटिन्यू क्या करना चाहिए, उपयोग कराना चाहिए। इसके उपयोग कराने से पशु क्या होगी, इस रोग से बच जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह के ये फैक्ट है, ठीक है, जो अगर आप देखेंगे इस तरह से बहुत सारे रोग हैं, रोगों के बारे में बहुत विस्तार से बताया जा सकता है, लेकिन हमने आपको संक्षेप में थोड़ी सी वो चीजें बताई जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। हमारी संस्था के द्वारा MSc का, यूपी कैटेट, JRF, हमारा UG का भी बैच ऑनलाइन सब आपको उपस्थित है, अब मिल जाएगा। अगर किसी को भी, किसी भी हमारे छात्र को UG PG का हमारा कोई बैच चाहिए तो आप सभी का स्वागत है। आप हमारे नंबरों से संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा TA का बैच चल ही रहा है, ठीक है, ऑनलाइन मोड पे तो हम चल रहे हैं, ऑफलाइन शीघ्र हम आपको देने वाले हैं। तो जिनको भी अपनी जॉब को लेकर के, अपनी उच्च किसी अच्छे विश्वविद्यालय में एडमिशन को लेकर आपको हमसे जुड़ना है तो आप सभी का स्वागत है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।